हेलो बच्चों, IUPAC हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम जो है डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने चाहिए वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इनसे दिक्कत आ सकती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर एक जैसे दिखने वाले ये 3 कंपाउंड है, यहाँ भी ये एक जैसे दिखने वाले 3 कंपाउंड है। तो आप इनका नोमेनक्लेचर IUPAC में किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो IUPAC का जो सिस्टम है वो क्या बताता है? IUPAC का सिस्टम ये बताता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। तो पेंट, फिर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन 1 और 5। उसके बाद में ये दोनों नंबरिंग के अंदर आ रहे हैं तो इसे बोला जाएगा डाई ओइक एसिड। इसे क्या बोला जाता है? ओइक एसिड बोला जाता है। और 2 बार प्रेजेंट है तो 1,5 डाई ओइक एसिड बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर सेकंड में आपके साथ ये समस्या आने वाली है कि अगर आप ये जो तीनों जो COH ग्रुप हैं ये तीनों एक ही हैं, एक जैसे हैं, तो आप इनमें से किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को ही छोड़ देंगे। आप पेरेंट चेन मानेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ इसको ही पेरेंट चेन मान लेंगे। तो जब आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोला जाता है बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड तब बोला जाता है जब इसका कार्बन जो है नंबरिंग के अंदर शामिल ना हो, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसका अगर आपको नेम करना हो तो अब ये देखो ये CH2COOH है, ठीक है। और ये यहां तक अगर आप आ भी जाते हो, नंबरिंग 1, नंबरिंग 2, नंबर 3, 4 5 आप चाहे इधर आ जाएं, चाहे 4 5 आप इधर चले जाएं, तो आपको एक CH2COOH जो है वो जो है CH2COOH जो ग्रुप है वो क्या है, यहां से उसको नंबरिंग में काउंट आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप क्या करें, इसको एक को छोड़ देते हैं तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अगर तीनों COOH होते, तीनों क्या होते? COOH, तो किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना जाता, तीनों को ही सब्स्टिट्यूएंट मानते या तीनों को ही नहीं मानते। लेकिन अब CH2COOH है, अगर मान लीजिए ये COOH ना होता तो आप इसको क्या मानते? मिथाइल। तो इसे बोलते 3 मिथाइल, ठीक है। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड बोल देते। अब आप इसको बोलेंगे 3 कार्बोक्सी मिथाइल। इसे क्या बोलेंगे? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। फिर उसके बाद लिखेंगे पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो जब आपको इसका नेम करना होगा तो आप लिखेंगे पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, ठीक बात है। अब जब ये कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसे बोला जाता है कार्बोनाइट्राइल, ठीक बात है। और अब ये तीनों साइनो ग्रुप क्या हैं? एक साथ प्रेजेंट है तो इनको साइनो ना बोलकर हम इनके बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप को किसी को भी प्रायोरिटी ना देकर हम बोलेंगे इसको प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड जो कंपाउंड है उसको आपको क्या करना होगा? आप यहां से नंबरिंग चालू करते हैं तो यहां तक ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रिमूव रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल तो ये हो ही जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइनोमिथाइल। तो इसे आप बोलेंगे, यहां क्या बोल रहे थे? कार्बोक्सी मिथाइल। अब इसे क्या बोलेंगे? साइनोमिथाइल। तो इसे बोलेंगे 3 साइनोमिथाइल, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल।
तो इस तरीके से इन डिफरेंट कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको कंपैरिजन के तौर पे ध्यान रखेंगे तो इनका क्या है, याद रहेगा आपको, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जब आपको इनका IUPAC नेम करना हो तो हम जानते हैं इसे बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या है, इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो CHO है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पर क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो इसे बोला जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर CN और CHO की आप बात करें तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी वाला कौन है, साइनाइड, ठीक है। तो जिसे आप क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, और ये नंबरिंग में शामिल नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल, ठीक बात है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, 1, 2 एंड 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा, फॉर्मिल। जब CHO ग्रुप शामिल नहीं होता है तो फॉर्मिल बोला जाता है, नहीं तो ऑक्सो बोला जाता है। तो 3 फॉर्मिल, उसके बाद में बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये इस तरीके से आपको इनका IUPAC नेम करना है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से क्या है, COOH तो है फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा 2, 1 और 2 फॉर्मिल, ठीक है। और इसे अब पूरे को कंपाउंड को क्या बोला जाता है, बेंजोइक एसिड। बोलना तो क्या चाहिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेंजोइक एसिड इसको पूरे को क्या बोलते थे, इतने को बेंजोइक एसिड बोला जाता था। और बेंजोइक एसिड जो है कॉमन नेम से डायरेक्ट IUPAC ने इसको बेंजोइक एसिड बोल दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, और 2 पर क्या है, फॉर्मिल ग्रुप है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तो है एस्टर, दिख रहा है RC डबल बॉन्ड OR, और ये दोनों हैं कीटोन्स, ठीक है। तो एस्टर और कीटोन्स में से प्रायोरिटी देनी हो तो आप किसको देंगे, एस्टर को प्रायोरिटी देंगे। तो एस्टर को जब आप प्रायोरिटी देंगे तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये और 4 नंबर ये, चाहे आप 3 और 4 इनको भी दे सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये इस तरीके से का ग्रुप होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोला जाता है एसिटिल ग्रुप, ठीक है। 2 एसिटिल, ठीक है। 3 पर हो जाएगा ऑक्सो, ठीक है। अब क्या होता है, एल्किल एल्केनोएट, इसे क्या बोला जाता है, मिथाइल ब्यूटेनोएट। ये क्या है, ये तो हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद में इसे बोला जाता है, जब एस्टर का नाम करते हैं तो एल्किल एल्केनोएट। एल्किल किसको बोला जाता है, इथिल, इसको, तो इसे बोला जाएगा मिथाइल ब्यूटेन O8। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट कंपाउंड की अगर आप बात करें, जब आप इसका नाम करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं उनको देखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट है एक तो ये, 2 ये मिथाइल और 1 है इपोक्सी। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 1 ब्रोमो के बाद में 3 इपोक्सी, 3,5 इपोक्सी। उसके बाद में आप लिखेंगे 4,4 डाइमिथाइल। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 4,4 डाइमिथाइल लिखने के बाद में हेक्स, ठीक है, फिर इन और हेक्स इन 2 ओन, यानी कि ये हो जाएगा 2 हेक्सेनोन या हेक्सेन 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से IUPAC नेम करना है। अब देखो ये OH जो ग्रुप है, यहाँ OH जो ग्रुप है नेक्स्ट कंपाउंड में, नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें तो OH और OH जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, दोनों, वो दोनों ही
दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप इनको मिनिमम नंबर देंगे। तो अगर आप ऊपर से देते हैं 1 2 3 4 नंबर आ रहा है, जबकि आप इधर से देंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पेंट टू इन, और उसके बाद हो जाएगा 2 3 डाइओल। तो इसी नेम करना हो तो आप इनका नेम कैसे करेंगे, देखिए कि सबसे पहले तो आप जब ये साइक्लिक कंपाउंड्स आए, ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में और इनमें आप ये देखेंगे कि बाहर की साइड तो कार्बन है 2 और अंदर की साइड नंबर है 3, तो लॉन्गेस्ट चेन को आपको सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये तो हो गई पेरेंट चेन, और दूसरा क्या हो गया, ये तो हो जाएगी पेरेंट चेन और दूसरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है, 2 कार्बन को इथाइल, इसे बोला जाएगा इथाइल। ठीक है, और ये क्या है फिर साइक्लो, और फिर कार्बन कितने हैं, प्रोपेन, तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हमेशा लेना होगा। तो उसे क्या है, पेरेंट। अब पेरेंट कौन हो गया, ये, तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो जब आप इसको शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, साइक्लो प्रोपाइल, और लास्ट में क्या 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो साइक्लोप्रोपाइल इथीन इसका नाम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका आपको नेम करना हो तो आप कैसे करेंगे कि ऊपर तो 3 कार्बन है, नीचे 4 कार्बन है, तो ये तो हो जाएगी 4 कार्बन वाली तो हो जाएगी पेरेंट चेन। 4 कार्बन वाली को आप क्या मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे। जब आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो ये तो हो जाएगा ब्यूटेन और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, तो इसे बोला जाएगा साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम कर सकते हैं रिंग कंपाउंड्स का। अब देखो ये जो चीज है यहां पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। अब 1 2 और 3 नंबर 1 और 3 पर 2 क्या है, मिथाइल, तो इसे बोला जाएगा 1,3 डाइमिथाइल और साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। अब देखिए अगर आपको इसका नेम करना हो तो सबसे पहले आपको पता है पेरेंट चेन क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग पेरेंट चेन है। अब उसके अंदर आप जब प्रियोरिटी देंगे तो सबसे पहले प्रियोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1, फिर आप इधर की साइड बढ़ सकते हैं या उधर की साइड बढ़ सकते हैं। तो आप उधर की साइड बढ़ेंगे जिधर की साइड क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो प्रियोरिटी का ऑर्डर जो है वो क्या है, प्रियोरिटी ऑर्डर जो है सबसे पहले तो है फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या है, फिर है सब्स्टिट्यूएंट। तो आप इस तरीके से इसका नंबरिंग जब कर देंगे तो उसका IUPAC नेम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप इसका IUPAC नेम करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, तो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल जो कि कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, 5 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि है साइक्लो। साइक्लो के बाद में वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो लिखा जाएगा पेंट। ठीक है, अब एन लिखा जाता अगर डबल बॉन्ड नहीं होता। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी लोकेशन को भी बताना होगा, तो 2 इन, और उसके बाद में 1 नंबर पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ओल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम करना है। अब देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें 2 रिंग जो होती हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड रहती हैं। तो ये दोनों रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, और ये दोनों रिंग अगर मान लीजिए मैं आपको इसको ऐसे बना देता
तब आप इसको पहचान जाते। अब ये दोनों रिंग भी क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर की साइड बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब आप नंबरिंग करते हैं इनमें, तो नंबरिंग की जाती है ब्रिज हेड वाले जो ये कार्बन होते हैं यहां से नंबरिंग की जाती है। सबसे पहले ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है, ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट होती है, फिर जाती है लार्जर रिंग की ओर, उसके बाद में आती है स्मॉलर रिंग की ओर, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 1 तो मिलेगा या तो यहाँ या फिर यहाँ, तो हम इन दोनों में से चाहे इसको नंबर 1 दे चाहे इसको नंबर दे, हमारी मर्जी है, लेकिन हम ये देखेंगे कि नंबर 1 के साथ में फंक्शनल ग्रुप जो है उसको मिनिमम नंबर मिले। अगर आपने इसको नंबर 1 दिया तो ये दूर चला जाएगा। अब यहाँ से ये जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक बात है। अब आपको नंबरिंग जब हो गई तो ब्रिज हेड वाले जो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर नंबरिंग ही सबसे मुश्किल काम है, उसके बाद में कोई भी दिक्कत आती नहीं है। जब आपने नंबरिंग सही कर दी तो अब आप क्या है, सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसे बोला जाएगा 7,7 डाई मिथाइल, 7,7 डाई मिथाइल। उसके बाद में क्या है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब आप 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन तक आते हैं तो ये ब्रिजिंग कार्बन है। इन ब्रिजिंग कार्बन तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, यहां से इस रास्ते से आते हैं तो 1 2 और 3 कार्बन रास्ते में पड़ते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। अब यहां पर आते हैं तो आपको मिलता है 1 कार्बन और इधर मिलेगा 1 कार्बन, तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, बाईसाइक्लो 3 1 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद में आप लिखेंगे वर्ड रूट कितने की है, 7 कार्बन की, तो हेप्ट, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं हम एन, एन नहीं लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा इन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताना जरूरी है, तो हेप्ट 3 इन। उसके बाद में हो जाएगा 2 ओन, हेप्ट 3 इन 2 ओन। 2 ऑक्सो क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप है ना कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरीके से आपको इसका नेम करना हो तो नंबर 1 आप यहां दे दें या यहां दे दें, एक ही बात है इस कंडीशन में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हमेशा 2 पे ही जाएगा। 1 2 3, उसके बाद में आप आएंगे 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरीके से, और ये क्या हो जाएगा 7। तो यहां पर जब आपको नेम देना हो तो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, तो कुछ भी, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कुछ भी है ही नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो के टाइम आपको ये बताना होगा कि ब्रिज हेड पर आने के लिए आपको कौन कितने कार्बन रास्ते में पड़ते हैं। तो इधर से आप 1 नंबर से 4 नंबर तक आते हो तो आपको कितने नंबर पड़ते हैं, 1 और 2, इधर भी पड़ते हैं 2, और रास्ते में इधर से आते हो 1 वाया 7 तो आपको पड़ता है 1, तो इसको लिखा जाएगा 2 2 1। उसके बाद में आप लिखेंगे हेप्ट, टोटल कार्बन कितने हैं, हेप्ट, हेप्ट के बाद में 2 इन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है। बच्चों अगर अब इन गिवन कंपाउंड का आपको IUPAC नेम करना हो तो आप क्या करेंगे, जनरली आप ये लार्जर रिंग को नंबर देते, इसको पेरेंट रिंग मानते हैं, लेकिन पेरेंट रिंग कौन सी होगी ये, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 नंबर पर ये क्या हो जाएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसे बोला जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद में हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, ये तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, तो इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल और हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। अब देखिए यहां और यहां ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लग रही है आपको, है ना, लेकिन ये तो है स्पाइरो कंपाउंड
दिख रहा है आपको। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल रिंग वाला कंपाउंड। नॉर्मल रिंग वाले कंपाउंड के टाइम आपको क्या करना है, एक रिंग जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड है उसको तो माना जाएगा पेरेंट रिंग माना जाएगा। दैट मीन्स जिस रिंग के अंदर OH है उसे क्या माना जाएगा, पेरेंट रिंग। तो यहां पर नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। तो इसे बोला जाएगा 2 पर अब ये है सब्स्टिट्यूएंट 2 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद में नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन और 1 ओल, ठीक है। और इसका ई यहां से रिमूव हो जाएगा। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटेन 2 1 ओल, साइक्लोब्यूटेन 1 ओल नेम हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये जो कार्बन है, ये जो 5th जो कंपाउंड है वो क्या है, वो स्पाइरो कंपाउंड है। तो स्पाइरो के टाइम आप OH देख के पागल नहीं होगे, आपको क्या नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है स्मॉलर रिंग से 1 2 3 और 4। आप ये देखेंगे कि OH को मिनिमम नंबर मिल जाए, तो ये देखने के लिए आप ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आएगा या फिर आएगा 4। तो आप 4 पे आप इसको मान लेंगे। तो जब आप इसका नेम करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो के बाद आप लिखेंगे कि आपको यहां से इस कार्बन के बीच में कितने कार्बन पड़ रहे हैं, 1 2 और 3, और यहां कितने पड़ रहे हैं 2। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा 2 3, ठीक है। उसके बाद में टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं 6, तो हेक्सेन, उसके बाद में 4 ओल, हेक्सेन का ई हट जाएगा 4 ओल। तो इन दोनों नामों में ही कितना डिफरेंस आ गया ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये तो स्पाइरो नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है। अब देखो स्पाइरो कंपाउंड के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले स्मॉलर रिंग। तो यहाँ या यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से क्यों करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है और आप यहाँ इधर जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप भी नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद आप लिखेंगे इस कार्बन के बीच में 1 2 3 4 और यहां पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 4,5, स्पाइरो 4,5 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं 10, तो डेक। डेक के बाद में आप लिखेंगे 1 इन और उसके बाद में लिखेंगे 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। अब बचा कौन सा है, 4th कंपाउंड। तो 4th कंपाउंड का आपको नेम करना हो तो ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और बाईसाइक्लो के टाइम यहाँ और यहाँ से ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट होती है। जब आप ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 देंगे इसको, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और ये हो जाएगा 7। उसके बाद में आप क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, 2 तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1,7,7 ट्राई मिथाइल, 3 तो है मिथाइल। उसके बाद में आप लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो के बीच में, अब ये जो दीवार आ रही है इसके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, यहां से आप 1 से 4th पर जाएं तो 1 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर 1 2 आ रहे हैं, इधर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसे लिखा जाएगा 2 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद आप लिखेंगे हेप्ट, टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो लिखा जाएगा हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, एन, और उसके बाद में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे है 2, तो 2 ओन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स का, स्पाइरो कंपाउंड हो, नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड हो, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो, इनके नेम कर पाएंगे। तो IUPAC आज के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम जूम ऐप पे जो है उसको कर लेंगे लाइव सेशन में।